तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय दौरे को विस्तार देते हुए सोमवार की रात पुलवामा के लेथपुरा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविर में गुजारी है। वह वही स्थान है जहां फरवरी 2019 में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा किए गए एक कार बम हमले में 40 से ज्यादा जवानों की शहादत हुई थी। यही नहीं, अमित शाह ने श्रीनगर में एक रैली में भाषण से पहले बुलेट प्रूफ शीशे को हटवा दिया था और बिना सुरक्षा के ही वहां भाषण दिया था। उन्होंने रैली में मौजूद लोगों से कहा था कि दिल से डर निकाल दीजिए, आतंकवाद मानवता के खिलाफ है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोमवार को सीआरपीएफ कैंप में जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करते। गृह मंत्री ने आतंकवादियों को करारा जवाब देने और जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उसी पुलवामा सीआरपीएफ कैंप में रात बिताई, जहां के 40 सीआरपीएफ जवान 2019 में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। यही नहीं, उन्होंने श्रीनगर से पुलवामा के लेथपुरा सीआरपीएफ कैंप का करीब 20 किलोमीटर का सफर सड़क मार्ग से तय किया, जो दहशतगर्दों को सीधा संदेश था। अमित शाह ने जवानों के साथ न सिर्फ बात की बल्कि उनके साथ बैठकर भोजन भी किया। इस दौरान उन्होंने जवानों का मनोबल बढ़ाया और उनके हौसले के लिए उन्हें बधाई दी। जवानों ने भी गृह मंत्री शाह के दौरे को एक यादगार क्षण के रूप में देखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने फैसला किया कि रात जवानों के साथ ही बिताएंगे, इसलिए सुरक्षा की परवाह किए बिना पुलवामा सीआरपीएफ कैंप में ही जवानों के साथ उन्होंने रात बिताई। दरअसल आपको बता चले, गृह मंत्री अमित शाह आतंक के ठेकेदारों को सीधा मैसेज देना चाहते थे। यही कारण था कि पहले 20 किलोमीटर का सफर तय करके सड़क मार्ग से कैंप पहुंचे, वहां रात बिताया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। तो दुनिया की सबसे मशहूर टी20 क्रिकेट लीग आईपीएल आपको बता चले से 2 और नई टीमें जुड़ चुकी हैं। इस टूर्नामेंट में अब तक 8 टीमों के बीच मुकाबले होते थे। 2 नई टीमों के जुड़ने के बाद लीग में अगले साल से 10 टीमें खेलेंगी। इस टूर्नामेंट में अब तक आपको बता चले 8 टीमों के बीच मुकाबले होते थे। आईपीएल की 2 नई टीमों लखनऊ और अहमदाबाद की घोषणा सोमवार को कर दी गई। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक संजीव गोयंका के स्वामित्व वाले आरपीएसजी ग्रुप ने 700 करोड़ रुपए से अधिक की बोली में लखनऊ फ्रेंचाइजी के लिए दावा किया। वहीं सीवीसी कैपिटल पार्टनर को अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी मिली है। बीसीसीआई सूत्र ने बताया है कि निजी इक्विटी फर्म सीवीसी कैपिटल ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की बोली लगाकर दूसरी आईपीएल फ्रेंचाइजी खरीद ली है। गोयंका 2 साल के लिए पुणे फ्रेंचाइजी राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स के मालिक रहे हैं और वह आईएसएल यानी कि इंडियन सुपर लीग फ्रेंचाइजी एटीके मोहन बागान के मालिक भी हैं। इसी के साथ साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 2022 से आईपीएल में हिस्सा लेने वाली 2 नई टीमों से 10,000 करोड़ रुपए के आसपास मिलने की उम्मीद जता दी गई है। उसे 12,690 करोड़ रुपए की कमाई हुई। तो एनजीटी के निर्देश पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने राज्य के पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली और गया में पटाखे छोड़ने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। इन जिलों के डीएम को पत्र लिखा गया है। अब बिहार के इन 4 जिलों में लोग इस बार आतिशबाजी नहीं कर पाएंगे और उत्तर बिहार की सबसे बड़ी पटाखा मंडी में सन्नाटा पसर गया। पाबंदी के बाद कारोबारियों के करोड़ों रुपए के पटाखे पर भी ग्रहण लग चुका है। आपको बता चले, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि इस आदेश का सभी को सख्ती से पालन करना होगा। बाकी अन्य जिलों में इको फ्रेंडली पटाखे दिवाली व गुरु पर्व के दिन रात 8 से रात 10 बजे तक और छठ पर आपको बता चले सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं। राजधानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली में इस बार आतिशबाजी तो दूर ग्रीन पटाखे भी नहीं फोड़े जाएंगे। इन 4 शहरों को छोड़कर प्रदूषण बोर्ड ने बिहार के अन्य सभी शहरों को दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक 2 घंटे के लिए केवल हरे पटाखों का उपयोग करने की अनुमति दी है। पटाखों की बिक्री पर रोक लगने के बाद से इन जिलों के लोगों की दिवाली फीकी हो गई है। मुजफ्फरपुर के छाता बाजार स्थित पटाखा मंडी आसपास के जिलों में पटाखों के व्यापार के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यहां से अन्य व्यापारी शादी समारोह और दिवाली से लेकर छठ तक के लिए पटाखे खरीद कर ले जाते थे। ऐसे में इस क्षेत्र में ग्रीन पटाखों पर भी लगे प्रतिबंध ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी। तो मौसम में हो रहे बदलाव ने इन दिनों लोगों को परेशान कर रखा है। दरअसल दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के विभिन्न जिलों में सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि दोपहर में गर्मी पड़ने लगती है। दरअसल देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून ने विदाई ले ली है। ऐसे में कई राज्यों में लोग ठंड को महसूस कर पा रहे हैं। मानसून की विदाई से लोगों ने राहत की सांस तो ले ली है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में कुछ दिनों तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान देश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने अपने नए पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 24 घंटों में
कुछ क्षेत्रों में ओले भी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान केरल, तमिलनाडु, दक्षिणार्ध कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश और हल्की बारिश भी हो सकती है। इस बीच उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है। ताजा आपको बताते चले, बन रहे तूफान के हिमालयी क्षेत्र में पहुंचने के कारण प्रदेश में बादल छाए हुए हैं और कल देर शाम से लगातार हिमपात हो रहा है। कई इलाकों में ओला पड़ने की सूचना भी मिली है। इस बीच केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है।